कि आप लोग हो सके थे हेडफोन का यूज कीजिए, ताकि जो भी बातें मैं यहाँ से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बिल्कुल सही तरीके से आप सुन पाए और समझ पाए। चलिए, तो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है, इट इज ऑन अवेयरनेस ऑफ हेल्थ। आज हमारी लाइफ के अंदर द बिग इश्यू, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है हेल्थ। नो डाउट और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारी जिंदगी के अंदर, लेकिन प्राइमरी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है हेल्थ। हेल्थ के पीछे आज लोग भी पागल है, कंट्री भी पागल है और पूरा वर्ल्ड जो है वो पागल हो चुका है। क्यों? क्योंकि हेल्थ को सही तरीके से मेंटेन करना ये आज हमारी लाइफ की प्रायोरिटी हो चुकी है। और दिन भर दिन आपने देखा है कि लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो रही है, और इतने हद तक कि कंट्री जो है वो हेल्थ के ऊपर जो है बहुत ज्यादा फोकस करना अब चाहती है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा इंसान यानी कि एक अच्छी हेल्थ अगर लोगों की रहेगी, तभी जाके एक कंट्री जो है वो सही तरीके से डेवलप हो पाएगा। लेकिन ये एक पेन इन द नेक है, हो चुका है। बहुत ही ज्यादा इश्यू आज क्रिएट हो रहा है हेल्थ को लेकर। तो आज के प्रेजेंटेशन के दरमियान हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। अगर बीमारी आ चुकी है तो उसको हम लोग कैसे भगा सकते हैं, और एक अच्छी और सेहतपूर्ण लाइफ खुद जी सकते हैं और हम अपने परिवार को भी दे सकते हैं। चलिए, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयत्न करते हैं। हेल्थ को लेकर के आज दो बीमारियां ऐसी है जो आज इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर तबाही मचा रही है। सबसे पहला है हार्ट इश्यूज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जिसे कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आए दिन न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी चैनल्स के अंदर, इवन व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल डाइज ड्यू टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की वजह से आज बहुत ही ज्यादा लोग मर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया के अंदर जितने भी लोग डेड होते हैं, मरते हैं, उसमें 70% लोग जो है वो हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। और ये बीमारी अब बहुत ही छोटी उम्र के अंदर एंटर हो चुकी है। पहले कुछ ऐसा होता था कि ये 50, 55 या 60 के बाद आने वाली बीमारी थी, लेकिन आज आपने देखा होगा कि 20 साल, 25 साल के अंदर भी ये हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, वो पाया जा रहा है। लोग है वो मर रहे हैं। और दूसरा, और वो है डायबिटिक। इंडिया को तो वैसे भी एक नाम दे दिया गया है, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटिक, राइट। इतने ज्यादा मरीज है डायबिटीज के, हर तीसरे घर के अंदर एक डायबिटीज का मरीज है। और ये दो बीमारियां इतनी बुरी तरीके से इंडिया को खोखला कर रही है, जिसका आप लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा। तो क्यों ये बीमारियां जन्म लेती है और हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं, आइए उसके बारे में समझते हैं। आए दिन न्यूज़पेपर के अंदर हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है, और इसीलिए आज ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि हेल्दी रहना ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश को हेल्दी रखना ये गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम आ चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आगे प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट की अगर तरफ जाना है, तो एक हेल्दी कंट्री ही उसको रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है। सो आइए समझते हैं कि इंसान बीमार क्यों होता है, क्या कारण है, और हम लोग किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक लेवल से, बेसिक टू एडवांस सारी इंफॉर्मेशन मैं आपका देने वाला हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ। ये जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे मेरा है, आपका है, और विश्व में रहने वाले हर एक व्यक्ति का फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। और इसको चलाने के लिए नेचर ने कुछ एनर्जी के सोर्स दिए। क्या है वो? तो वो कुछ इस तरीके से है: फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनरेज एंड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और ईथर एलिमेंट भी कहते हैं। ये पांच नेचर के दिए हुए एनर्जी के सोर्स है। अगर ये एनर्जी के सोर्स हमें सही मात्रा में मिले, बैलेंस मात्रा में मिले, सो इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि अगर ये बैलेंस मात्रा में मिले तो हमारा ह्यूमन बॉडी 150 साल से भी ज्यादा जिंदा रह सकता है। मेरा कहना नहीं है, ये रिसर्च है, ये साइंस ने कहा है। वैसे ऑलरेडी हजारों साल पहले अगर देखें तो लोगों की लाइफ इतनी थी, लेकिन अब धीरे धीरे रिड्यूस हो चुकी है। तो साइंटिफिक कहती है कि अगर ये एनर्जी बैलेंस मात्रा में मिले, एक ह्यूमन 150 साल तक जिंदा रह सकता है। लेकिन आज हमने देखा है कि वो कितनी एज के अंदर खत्म हो रहा है। सो नियर अबाउट 50, 55, 60, आई थिंक सो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। 65 से ऊपर जाना 70। ठीक है, यानी कि 150 साल चलने वाला ये हमारा मशीन 70 में खराब हो रहा है। ऑलमोस्ट आधा हम कर चुके हैं। मतलब साफ साफ है
कि इस मशीन को चलाने के लिए जो भी एनर्जी की जरूरत है वो हम नहीं दे रहे, जो खुराक की जरूरत है वो सही तरीके से नहीं दे रहे, और इसलिए धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और जब भी हमारा बॉडी जो है वो बीमार होता है तो प्राइमरी क्या होता है कि उसको ठीक करना हो, उसको रिपेयर करना होता है। और रिपेयर करने के लिए हम लोग कहाँ पे चले जाते हैं, तो सीधी बात है, हम लोग चले जाते हैं डॉक्टर के पास, और वहां से कुछ मेडिसिन उठाते हैं, कुछ एलोपैथिक लेते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, और हम हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। ये एक ऑप्शन है, और अच्छा भी ऑप्शन है, काफी खूबसूरत ऑप्शन है। लेकिन सर्दी जुकाम फीवर तब ये ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक बार बॉडी में एंटर हो जाती है, फिर वो बाहर जाने का नाम नहीं लेती है। लाइक डायबिटीज है, हार्ट इश्यूज है, माइग्रेन है, थायराइड है, बैक पेन है, नी पेन है, बहुत सारे मल्टीपल डिसीज है। वंस एंटर्ड एंटर, फिर वो बाहर नहीं जाते। और फिर हमें क्या करना पड़ता है कि जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। और ये जितनी भी दवाइयां हम हमारी बॉडी में डालते हैं ये इफेक्ट तो करती है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा ये साइड इफेक्ट भी करती है। तो आज ज्यादातर लोग, जो समझदार लोग हैं, वो क्या करते हैं, जब कोई ऐसी बीमारी बॉडी में एंटर होती है, सबसे पहले बीमारी एंटर ना हो वैसा प्रयत्न करते हैं। लेकिन अगर एंटर हो जाती है तो उससे बचने के लिए एलोपैथी को साइड में रख के वो लोग अल्टरनेट हीलिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। अल्टरनेट हीलिंग ऑप्शन क्या है, तो एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, फूड सप्लीमेंट है, नेचुरोपैथी है, रेकी है, योग एंड प्राणायाम है। ये सारे अल्टरनेट हीलिंग ऑप्शन है, जिसके माध्यम से हम हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और ये सारे ऑप्शन ये किसी भी प्रकार की कोई भी साइड इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करते, यानी बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक खूबसूरत अल्टरनेट हीलिंग ऑप्शन है जिसका नाम है मैग्नेटिक हीलिंग थेरापी, जिसके बारे में मैं आज आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला, मैग्नेटिक हीलिंग थेरापी काम कैसे करता है। दूसरा, मैग्नेटिक हीलिंग थेरापी का हमारी बॉडी के साथ क्या रिलेशन है। तीसरा, मैग्नेटिक हीलिंग थेरापी को डॉक्टर साइंटिस्ट क्या प्रूव करते हैं। चौथा, आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पांचवा, लोगों ने यूज किया तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ के लिए। ये सारी बातें आज हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन आज आपको यहाँ से मिलने वाली है। सबसे पहले अगर मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसका जन्म कहाँ से हुआ। तो मैग्नेट जो है, हमारा ये जो अर्थ है, ये खुद एक बहुत ही बड़ा यूज मैग्नेट है, और ये साउथ पोल नॉर्थ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ये किताबों में आया था, साइंस की बुक्स के अंदर, 7 या 8 स्टैंडर्ड की बुक्स के अंदर आता था, जो हमने पढ़ा है। कैसे ये जनरेट करता है, हमारे अर्थ के गर्भ के अंदर डीप डाउन जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे मिलता है लोहे का समंदर। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है ये एक कांस्टेंट रोटेशन की प्रक्रिया में है, कांस्टेंट घूमता रहता है। और यहां से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी बॉडी के साथ में है। बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत नई इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं कि इसका रिलेशन हमारी बॉडी के साथ में क्या है। साइंस क्या कहता है, ये पूरा जो एंटायर यूनिवर्स है एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है। उससे ज्यादा और अगर बात करें तो हमारा जो आयुष मंत्रालय है वो भी मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक थेरापी को रिकमेंड करता है। उसके साथ जापानीज हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो ऑलरेडी 10 साल पहले मैग्नेटिज्म को अप्रूवल दे चुकी है। वहां पे मैग्नेटिक हीलिंग सेंटर है कि वहां पे जाके लोग अपनी बीमारी को क्या करते, ठीक करते। आगे बात करते हैं, होम्योपैथी के फाउंडर है डॉक्टर सैमुअल हैनमैन। उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि मैग्नेटिक थेरापी एज ए ट्रीटमेंट यूज किया जा सकता है। इवन 1935 के अंदर लंदन के अंदर एक एप्लीकेशन ग्रंथ लिखा गया है मैग्नेटिज्म के ऊपर, जो के एन माथुर ने लिखा है और शांति स्वरूप भटनागर ने लिखा है, जो लंदन के अंदर पब्लिश भी हुआ है। इवन कैंसर पीड़ित पेशेंटों को भी मैग्नेटिक थेरापी से ट्रीट किया गया है। और मैग्नेटाइज वाटर के भी मल्टीपल बेनिफिट्स है, दैट आई विल शेयर विद यू, जो मैं आपके आगे साथ शेयर करने वाला हूँ। मोर देन 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी है मैग्नेटिज्म के ऊपर, कि मैग्नेटिक थेरापी कैसे काम करता है, आप उसका कैसे यूज कर सकते हैं, और ये आपको बीमारी से में बाहर आने में कैसे मदद करता है, और आपको हेल्दी रखने में कैसे मदद करता है। लेकिन इतनी सारी पढ़ाई करने जाएंगे तो शायद जिंदगी बीत जाएगी। हम तो कॉमन कॉमन ये बात जानना चाहते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, मैग्नेटिज्म किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आइए आज अभी उसको समझते हैं कि मैग्नेटिज्म का रोल क्या है और ये हमें किस तरीके से मदद करता है।
उसको समझने के से पहले मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ हमारी बॉडी को लेकर के। हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना है। सेल्स में से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू में से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन में से ऑर्गन सिस्टम तैयार होती है, राइट। पर इस तरीके से एक पूरा कॉम्प्लेक्स बॉडी जो है वो डिजाइन होता है। बाहर से दिखने वाला अलग अलग रंग रूप, अलग अलग डिजाइनिंग का ये जो बॉडी है हमारा, इंटरनल उसका मैकेनिज्म ऐसा ही है कि वो सेल्स से ही बना है। और सेल्स को दो एनर्जी की जरूरत होती है, यानी कि हमारी बॉडी को मेन दो एनर्जी की जरूरत है, एक है न्यूट्रिशन एंड दूसरा जो है वो है ऑक्सीजन। अब न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में कैसे जाता है? तो जो फूड हम खाते हैं, जो फ्रूट हम खाते हैं, या तो इधर कुछ सप्लीमेंट हम लेते हैं, उसके माध्यम से बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे जाता है? तो जो पानी हम पीते हैं, जो ब्रीथ यानी कि जो श्वास हम लेते हैं, उसके माध्यम से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है। अब ये जैसे ही दोनों चीजें बॉडी के अंदर एंटर होती है, उसका रोल यह है कि उसे हर एक सेल्स तक पहुंचना होता है, और वो पहुंचाने का काम करता है हमारा हार्ट। 24/7 हमारा हार्ट जो है ये धड़कता रहता है, बीट करता है। एक मिनट के अंदर 60 to 100 टाइम्स ये बीट करता है, राइट। और एक बीट के अंदर 55 to 80 ml ब्लड को ये क्या करता है? फ्लो करता है। एक यंग हार्ट अगर हम लोग बात करें, तो नियर अबाउट 6,000 से लेकर 7,500 लीटर ब्लड जो है ये एक दिन के अंदर पंप कर देता है। उतना पावरफुल हमारा जो हार्ट है ये काम करता है। और इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ईच एंड एवरी सेल्स तक न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन पहुंचता है। और इसीलिए हार्ट का जो रोल है, हमारे दिल का जो रोल है, हमारे हृदय का जो रोल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाकी अदर ऑर्गन से। क्यों? क्योंकि अगर ये हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, मतलब सप्लाई ऑफ एनर्जी अगर हार्ट बंद कर देता है, तो इंसान तुरंत ही डेड हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बाकी के जो ऑर्गन है वो फेल हो जाते, तो इंसान के जिंदा रहने के चांसेस है। जैसे आंखों ने काम करना बंद कर दिया तो इंसान देखेगा नहीं, लेकिन जिंदा जरूर रहेगा। किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो इंसान डायलिसिस पे भी जिंदा रह सकता है। इवन दिमाग भी काम करना बंद कर देता है तो इंसान कोमा में जाएगा, लेकिन जिंदा जरूर रहेगा। लेकिन हार्ट ने एक बार काम करना बंद कर दिया तो वो एक सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यही जो है हार्ट, इसी का काम है एनर्जी को सप्लाई करना, जो सेल्स को जरूरत है। जब तक एनर्जी मिलती रहेगी तब तक हमारा ह्यूमन बॉडी जिंदा रहेगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ा इश्यू है, द मेजर इश्यू, बिग इश्यू इन ऑल ओवर द ग्लोब, तो वो है ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम। हर एक इंसान आज ही 150 साल चलने वाला ह्यूमन बॉडी अब 65-70 के अंदर इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि सप्लाई ऑफ एनर्जी है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब। और इसी वजह से आज हमें छोटी छोटी उम्र के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दिस इज द मेन रीजन। तो अगर सबसे पहले अगर हमें कहीं पे काम करना है तो हमें ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही डिस्टर्ब होता है, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का सप्लाई जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कहने को हम कह सकते हैं कि मैं काफी अच्छा खाना खा लेता हूँ, फूड सप्लीमेंट भी कंज्यूम करता हूँ, लेकिन जब तक वो सप्लाई चैनल सही तरीके से काम नहीं करेगा, वो न्यूट्रिशन सही तरीके से सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, वो सिर्फ दूसरे दिन फ्लश हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो सही तरीके से सेल्स तक नहीं हो पाता, वेस्ट मटेरियल बॉडी में से एलिमिनेट नहीं हो पाता, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसका बाहर भी निकलना उतना ही जरूरी है। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने की वजह से वेस्ट मटेरियल सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता, हार्मोनल प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी अपना टेम्परेचर सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता, और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंटीबॉडीज आप सभी लोग जानते हैं कि दिन में हम न जाने कितने लोगों से मिलते रहते हैं। हर एक इंसान कोई ना कोई वायरसेस हमें जरूर देके जाता है। और वैसे भी बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत सारे वायरसेस है जो रेगुलर हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते रहते हैं। उससे बचने के लिए इंटरनल एक ऐसा सिस्टम तैयार है जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं, वो हमें रेगुलर ऐसे वायरस इससे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आज आपने देखा होगा किसी को सर्दी जुकाम है तो इंसान हाथ भी नहीं मिलाते, जय श्री कृष्णा बोल के निकल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी हाथ मिलाने से वो सर्दी आपको जरूर देके जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर बॉडी को एक बड़ी बीमारी को न्योता दे देता है, जिसको एक बार बॉडी में एंट्री मिलने के बाद उसे लाइफ
टाइम तक हमें कैरी करके चलना होता है, और एलोपैथिक जो है वो खाती रहनी पड़ती है, यानी कि फिर जिंदगी जो है जीने लायक रहती नहीं है। और रिसर्च कहता है, साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि मोर देन 90% बीमारियां जो बॉडी के अंदर एंटर होती है उसका रूट कोज है पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन की कमी। यानी कि हमें सबसे पहले अगर कहीं पे काम करने की जरूरत है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, तो हमें हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना पड़ेगा और ऑक्सीजन लेवल को इन्हांस करना पड़ेगा। ये बात आपने जरूर पिछले 2 सालों में सुनी है। कहाँ सुनी है? तो कोरोना के चलते आपने ये बात सुनी है कि कोरोना से अगर बचना है, कोरोना में से बाहर आना है, ठीक होना चाहते हैं, तो अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करो और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाओ, क्योंकि यही आपको इम्यूनिटी सिस्टम को जो पावर देगा। और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर सही रहेगी तो आप बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कोरोना का इलाज नहीं है, ये दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी बीमारियों का इलाज है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक है और ऑक्सीजन लेवल सही है तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हर एक व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन क्यों डिस्टर्ब है? ईच एंड एवरी पर्सन, जो भी प्लानेट पे रहते हैं सभी व्यक्तियों का ब्लड सर्कुलेशन एक साथ कैसे डिस्टर्ब हो सकता है? सब लोग क्यों ये सामना कर रहे हैं? उसका रीजन है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। गौर से सुनिएगा और मुझे यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि क्यों मैग्नेटिज्म हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ह्यूमन बॉडी है उसको चलाने के लिए 5 एनर्जी के सोर्स चाहिए, जो मैंने शुरुआत में आपके साथ शेयर किए थे: फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनरेज एंड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का रोल क्या है हमारी बॉडी के साथ? तो हमारा अर्थ जो मैग्नेटिज्म जनरेट करता है, जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करने में मदद करता है। हाउ? हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है और उसके अंदर आयन नाम का कंपोनेंट है। आयन यानी कि लोहा। लोहा और मैग्नेट, आप जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अर्थ का नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी के अंदर आयन है उसको इंस्पायर करता है और ब्लड फ्लो को स्मूथ करने में मदद करता है। लेकिन आज हम लोग सही तरीके से नेचुरल मैग्नेटिज्म का यूज नहीं कर पा रहे, एंड दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग द मैक्सिमम प्रॉब्लम। और हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ चैनल है, एनर्जी का जो फ्लो है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है। 3 मेजर रीजन है उसके। क्या रीजन है? सबसे पहला, पोल रिवर्सल। अर्थ खुद, नेचर खुद ऐसी प्रक्रिया के अंदर है जिसे पोल रिवर्सल कहते हैं। यानी कि अर्थ को, जो अर्थ का जो नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म हो रहा है। एक मूवमेंट आएगा, खत्म होगा और फिर वापस से जनरेट होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, उसके दरमियान मैग्नेटिज्म का जो फ्रीक्वेंसी वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है। दूसरा रीजन हमने तैयार किया है। आज हम लोग एक ऐसे माहौल में रहते हैं, एक ऐसे एटमोस्फियर में रहते हैं जहां पे मैक्सिमम आयन है, स्टील है, कंक्रीट है, रबड़ है। कहा जाता है कि एक इंसान 3 से 3.5 फीट के अंदर लोहे के कमरों में कैद हो चुका है। और हमारे आसपास ये जो भी सराउंडिंग लोहा है, हमारे घर, हमारे फ्लैट, हमारे बंगलो, ऑफिस, हमारी फैक्ट्रियां, हम जो व्हीकल यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जो मेटल यूज होती है वो है आयन मेटल। और ये आयन मेटल सराउंडिंग मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को अपनी तरफ डाइवर्सिफाइड करती है, जिसकी वजह से एक ह्यूमन बॉडी को नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं मिल पाती। एंड तीसरा जो रीजन है वो है इलेक्ट्रोस्मोक। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा वायरलेस डिवाइसेस का यूज करते हैं। मोबाइल है, ब्लूटूथ है, लैपटॉप है, और ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीजें हैं और आने वाली है, जो धीरे धीरे हर एक चीज क्या हो रही है? वायरलेस हो रही है और एक फ्रीक्वेंसी से चल रही है जिसे इलेक्ट्रोस्मोक कहते हैं। और ये हमारे आसपास इतनी ज्यादा तरीके से फैल चुका है, मतलब इसका समझ लो एक जाल तैयार हो चुका है। और ये एक ऐसा शील्ड तैयार करता है जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को एक ह्यूमन बॉडी के पास आने से रोकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी मोबाइल यूजर, सबसे ज्यादा जो मोबाइल यूज करते हैं, उन लोगों के अंदर मल्टीपल डिसीज जो है वो डेवलप होना शुरू हो चुका है। बच्चों के अंदर भी मल्टीपल डिसीज धीरे धीरे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है मैग्नेटिक हीलिंग थेरापी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को समहाउ किसी भी रूप में हमें क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को हमारी बॉडी के कनेक्शन में लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा
मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का जो जो कमी है वो पूर्ति हो जाए और ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप कर पाए। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं? सीधी बात है कि हमें सीधा सीधा अर्थ यानी कि नेचर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जो भी हमने हमारे आसपास ये जो तामझाम तैयार किए हैं उसको या तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, या तो फिर ये सिटी एरिया में से निकल के गांव के एरिया में या तो फिर जंगल के एरिया में चले जाना पड़ेगा। और ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। सो अल्टरनेट ऑप्शन है, हमें कुछ सब्सिट्यूट यूज करने पड़ेंगे। लेकिन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यूज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए सिर्फ ये एक रास्ता नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ अल्टरनेट ऑप्शन भी है, जैसे योग है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, रनिंग है, आप जिम में जा सकते हैं। ऐसे कुछ मल्टीपल ऑप्शन है जिसका यूज करके आप बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं और ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन ऐड हो जाती है कि ये जो भी चीजें हैं 1 या 2 दिन करने से बॉडी में कोई फायदा नहीं होने वाला। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप योगा से, आसन से, प्राणायाम से, स्विमिंग से या तो फिर जिम करके अगर अपनी बॉडी को ठीक करना चाहते हैं, ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है। आपको एवरीडे लगातार कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मिनिमम मिनिमम 15 मिनट से लेकर आपको 1 घंटा एवरीडे स्पेंड करना पड़ेगा। उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी ये आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगा। आप किसी और व्यक्ति को भी पैसा देकर ये काम नहीं करवा सकते, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि योग एंड प्राणायाम से बॉडी ठीक होता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसका यूज सही तरीके से नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूट हम लोग एक पैटर्न यूज करते हैं, एक प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसके माध्यम से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। और इसके लिए एक खूबसूरत पैटर्न तैयार किया है, वो है स्लीपिंग पैटर्न। क्यों? क्योंकि स्लीपिंग पैटर्न को चलते मैग्नेटिज्म को ऐड कर दिया है, जिससे क्या फायदा होता है कि सबसे पहले हमारा एफर्ट नहीं लगता, हमें ना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, ना कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, ना ही कोई हार्डवर्क करना पड़ता है, ना ही कोई रिपीटेटिव एक्सपेंस करने पड़ते हैं। ठीक है, और एकदम से मेंटेनेंस फ्री ये वाली चीजें हैं। तो बहुत ही लेस एफर्ट और लेस टाइम के अंदर हम लोग मैग्नेटिज्म का यूज कर सकते हैं, और उसको कनेक्ट कर दिया है एक स्लीपिंग पैटर्न के चलते। नींद एक ऐसी चीज है, ये सबसे पहले तो अपने आप में एक हीलिंग थेरापी है। अच्छी नींद हमारी बॉडी को बहुत ही स्वस्थ रखती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और हर एक इंसान 24 घंटे में से मिनिमम 6 या 7 घंटे इस काम के लिए जरूर बिताता है। इसी टाइम के दरमियान मैग्नेटिज्म को लेकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं, कुछ ऐसे डिवाइस तैयार किए गए हैं कि जिसका आप यूज करके आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं और आई हुई बीमारी को भी भगा सकते हैं। क्या वो प्रोडक्ट है? तो यहाँ पे एक खूबसूरत सा प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पेड। इस मैट्रेस के अंदर हाईली पोलराइज नेचुरल नियोडिमियम साउथ पोल नॉर्थ पोल मेडिकल ग्रेडेड मैग्नेट एड ऑन किए गए हैं। 80 से भी ज्यादा मैग्नेट होते हैं इस मैट्रेस के अंदर। हमारा रोल जो है, हमारा काम जो है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। और वो क्या है? इस मैट्रेस को लेना है और हम जहां पे सोते हैं हमारे एग्जिस्टिंग बेड के ऊपर क्या करना है, उसको बिछा देना है। और जैसे नेचुरली हम सोते हैं, जिस टाइम पे हम सोते हैं, बस उसी टाइम पे हमें इस मैट्रेस के ऊपर क्या करना है, सोना है। बहुत ही पतला सा, एकदम से थीन लाइट वेट ये मैट्रेस रहता है, आप आसानी से कहीं पे भी कैरी करके भी लेके जा सकते हैं और सोने में बहुत ही आरामदायक है। जैसे ही हम लोग इस मैट्रेस के ऊपर सोते हैं, राइट, ये हमारे ब्लड फ्लो को स्मूथ करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट जो है वो तुरंत ही आयन को इंस्पायर करता है। जैसे ही हम लोग 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं, हमारा बॉडी एक मैग्नेटिक फील्ड के एरिया के अंदर आ जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो आयन है उसको इंस्पायर करती है। एंड साफ नजर आता है कि वो क्या करता है, तो ब्लड फ्लो को स्मूथ करना शुरू कर देता है। यानी कि सप्लाई ऑफ एनर्जी है वो उसको इतना स्मूथ कर देता है, हर एक सेल्स तक बड़ी आसानी से न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन पहुंचता है, जो सेल की मेन रिक्वायरमेंट है। जैसे ही 2.5 से 3 महीना हम लोग इसका यूज करते हैं, कुछ इंस्टेंट इंप्रूवमेंट आपको नजर आना शुरू हो जाता है। पहले 2-5 दिनों के अंदर आपको बहुत ही अच्छा सा फील नजर आएगा, और जैसे रेगुलर आप उसको यूज करेंगे, आपको मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स है उसके सामने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और आप काफी अच्छा फील करेंगे।
ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, इनहांस हो जाता है। तो आप सबसे पहले एनर्जेटिक फील करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, आप हेल्दी फील करते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, आपके अंदर एक हमेशा एक रिफ्रेशमेंट नजर आती है, आपका डाइजेशन सिस्टम है वो भी बहुत बेहतर तरीके से काम करने लगता है। जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होना जरूरी है और डाइजेस्ट होकर निकलना भी जरूरी है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। इम्यून सिस्टम आपको ये बढ़ाएगा, यानी कि बार बार अगर कोई इंसान बीमार होता है, उसको सर्दी जुकाम हो जाती है, तो उसमें से प्रोटेक्ट करेगा, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में मदद करेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज जो इंडिया के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरी बीमारी है जो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो रही है, और वो है स्ट्रेस लेवल। छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस लेवल है क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, मल्टीपल थिंग्स है, और डिस्ट्रैक्शन हमारी दुनिया के अंदर इतना भरा है कि एक एक सेकंड के अंदर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस लेवल जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो उसको रिड्यूस करने में मदद करेगा, आपका एनर्जी लेवल इनहांस करेगा, बॉडी में अगर कहीं पे भी पेन है तो उसको हटाने में मदद करेगा। और हमें जो सबसे प्यारी चीज है हमारी नींद, वो बहुत ही अच्छी और गहरी नींद देता है। तो जैसे ही आप इसका यूज करते ही आपको इंस्टेंट इंप्रूवमेंट नजर आएंगे, फिर धीरे धीरे अगर बॉडी में कोई बीमारी है तो उसको बाहर निकालने में भी ये क्या करेगा, मदद करेगा। दूसरा एक शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक वाटर पैड। ये क्या है, तो ये पानी की किसी भी बॉटल के ऊपर आप लगा सकते हैं। जैसे ये पानी का बॉटल है, उसके ऊपर आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि उसको लगा सकते हैं। जिससे क्या होता है, तो ये पानी को मैग्नेटाइज करता है, पानी को एनर्जाइज करने का काम करता है, बॉडी में से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर बढ़ा देता है। आज आपने देखा होगा कि हर परिवार के अंदर एक इंसान जरूर ऐसा होता है जो एसिडिटी से परेशान है। ठीक है, हर घर के अंदर एसिडिटी की गोलियां मिल जाएगी, या तो फिर गैसोफास मिल जाएगा, या तो फिर इनो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी डे कहीं ना किसी मोमेंट पे एसिडिक बॉडी हो ही जाता है, स्ट्रेस लेवल की वजह से और जंक फूड खाने की वजह से। और बहुत ही अच्छी नींद जब नहीं आती है, यानी कि रात को सोए हैं 7 घंटा लेकिन नींद पूरी नहीं होती है, तब बॉडी जो है वो एसिडिक हो जाता है, उसको अल्कलाइन करने में मदद करता है। और इंटरनल अगर कुछ इन्फेक्शन है तो उसको भी हटाने में ये मदद करता है। एंड तीसरा खूबसूरत प्रोडक्ट डिजाइन किया है जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट पूरे दिन आप अपने पास रख सकते हैं, अपने हाथों में या अपने पैरों में, कहीं पे भी कंफर्टेबल जगह पे आप उसको लगा सकते हैं। ये क्या करेगा, तो सबसे पहले ये रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करेगा। जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हम यूज करते हैं जैसे कि मोबाइल वगैरह, ये रेगुलर हमारे पास रहने वाला है। लगभग लगभग 24 घंटे में से 16-17 घंटे ये चीज हमारे पास रहती है, और ये कांस्टेंट जो रेडिएशन का इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर डालती है, तो उससे क्या करती है, बचाने में हमें मदद करती है, और कहीं पे भी पेन है तो उसको दूर करने में मदद करती है। ये 3 सिग्नेचर प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के माध्यम से हमने बहुत सारे मल्टीपल डिसीज के अंदर रिजल्ट लिए हैं, और कई बार ऐसे मिराइकल रिजल्ट भी हमारे सामने आए हैं जो लाइलाज थे, जिसके पीछे खर्चा कर करके परिवार पागल हो चुका था। कई परिवार ऐसे बर्बाद हो चुके थे कि एक बीमारी को ठीक करने के लिए जमा पूंजी सारी खत्म हो चुकी थी, फिर भी बीमारी जो है वो बाहर नहीं जा रही थी। तो वहां पे इस प्रोडक्ट ने बहुत ही जबरदस्त ट्रिमेंडस रिजल्ट दिए हैं। और जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनको जरूर से बोलिएगा कि आपको जो है रिजल्ट के कुछ वीडियोस भेजे, वो आपको भेजेंगे, आप खुद सुन के शॉक हो जाएंगे, इतने मल्टीपल बेनिफिट्स इस प्रोडक्ट के माध्यम से हुए। और ज्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा एक चैनल है वर्ल्ड ऑफ बिलीवर्स, आप उसके ऊपर जरूर जाइएगा। वहां पे हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जिसको देख के आप एक रेफरेंस बना सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हमारे पास कहाँ से आता है, तो प्राउडली आई वुड लव टू से मैं बताना पसंद करूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ई बायोट्रिडम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। वेरी फर्स्ट, ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमेशा इसके बारे में बात करते हुए मुझे प्राउड फील होता है, हमेशा खुशी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के अंदर डेवलप हुआ ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को जन्म दिया है डॉक्टर सागर जोशी ने, जिनको पिछले 2 दशक से मैग्नेटिज्म का बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। पिछले 2 दशक से इन्होंने मैग्नेटिज्म के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, रिसर्च किया है, बहुत सारी प्रोडक्ट उन्होंने इन्वेंट की है, इंडिया और इंडिया के बाहर उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। आज ये व्यक्ति इंडिया के अंदर मैग्नेटिज्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, उतना डेप्थ नॉलेज है। इवन हमारा आयुष मंत्रालय, गवर्नमेंट जब कभी भी मैग्नेटिज्म के ऊपर जनरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है तो वहां पे डॉक्टर सागर जोशी को एज ए लेक्चरर अपॉइंट किया जाता है।
इतना पावरफुल एंड ऑथेंटिक सोर्स है ये प्रोडक्ट का, ये प्रोजेक्ट का, कि डॉक्टर सागर जोशी जो है वो हमें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो ये जो प्रोजेक्ट है आज पीयर टू पीयर मार्केटिंग मॉड्यूल के माध्यम से, माउथ पब्लिसिटी के मॉड्यूल के माध्यम से हर घर के अंदर खुशियां फैलाने का काम करता है, जिसके चलते जितने भी लीगली सर्टिफिकेशंस की जरूरत है वो सारे सर्टिफिकेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। काफी सारी सेलिब्रिटीज तक भी ये प्रोडक्ट जो है पहुंचाई जा चुकी है, लगभग लगभग गवर्नमेंट की बॉडीज के अंदर हर एक जगह पे ये प्रोडक्ट पहुंचाई जा चुकी है। कोरोना वॉरियर का भी अवार्ड जो है इस प्रोडक्ट को मिल चुका है। आज एमएसएमई भी इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने